बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, स्पेशली जब से बजट आया है और हम थोड़ा सा एक और जो है वो स्टोरी पे बिज़ी थे। तो अभी बहुत सी चीज़ें थी जो हमारी टीम ने कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद हम आपसे मुखातिब हैं। बात ये भी हो रही थी बजट के दिनों में कि जनाब जो सदर पाकिस्तान है उनकी तनख्वाह जो है वो करोड़ों में है, और वज़ीर आज़म की जो है वो 24 लाख है, आर्मी चीफ़ की और चीफ़ जस्टिस की, और यानी हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, चीफ़ सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी है, और जो 22 ग्रेड या 21 या 20 ग्रेड की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। और एक चीज़ तो ज़ाहिर है हमने देखा कि एक रिपोर्ट भी अभी सामने आई है, उस रिपोर्ट में एक इंकशाफ भी किया गया। और डेफिनेटली जब वो एक इदारा जो रिपोर्ट छाप रहा है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है वो इदारा है, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुफिया तरीके से जो है वो पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तानियों के साथ या पाकिस्तान के साथ, स्टेट के साथ फ़्रॉड करती है। वो कैसे करती है, यानी बहुत सी ऐसे मर्रात हैं या ऐसी सहूलियात हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन वो जो है वो ले रहे हैं। और अगर हम सिविल सर्वेंट्स की जो है वो ओवरऑल जो है वो निजी जो शोबे होते हैं उनके साथ कंपेयर करें, उसी स्केल के जो लोग काम करते हैं, अफसरान काम करते हैं, उसमें 30% तक जो है वो इजाफ़ा देखने में आता है जो कि सिविल सर्वेंट्स के लोग हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर ये बात हुई कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की 24 लाख तनख्वाह है, बल्कि हमारे कई दोस्त हैं उन्होंने व्हाट्सअप भी किया मुझे, उन्होंने कहा कि ये ज़रा चेक करें कि यह वाकई 24 लाख है। लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता एक साल पहले ही जब आपने देखा होगा पंजाब असम्बली में तनख्वाहें बढ़ाने का मामला आया था मेंबर सूबाई असम्बलीज़ की, तो उस वक्त भी हमने एक पूरा कम्प्रीहेंसिव स्टोरी आपके सामने रखी थी कि MPs की तनख्वाहें हैं कितनी हैं। और फिर वो जब अपनी वो पंजाब असम्बली में ले गए, वहाँ से अप्रूवल कर ली, लेकिन उसके बाद इमरान ख़ान ने उस पर नोटिस लिया था और तनख्वाहें बढ़ाने वाला मामला जो है वहाँ पर रुक गया था। अब क्योंकि बात हो रही है जनाब ये जो बड़े ओहदे हैं, यानी रियासत का जो मामला है, और वो सदर पाकिस्तान डेफिनेटली वो रियासत के सरबराह हैं, एग्जेक्टिव के सरबराह जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। इसी तरह जो है वो सुप्रीम लीडर जो पाक आर्मी है, आर्मी के हैं, वो चीफ़ जो है वो आर्मी चीफ़ हैं, या हमारी जो तीनों जो है वो फोर्सेस हैं उनके सरबराहान हैं। इसी तरह जो है वो जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पर चीफ़ जस्टिस और जजेज़ हैं, फिर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और फिर हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, और फिर इसी तरह एक हायरार्की नीचे की तरफ आती है। लेकिन जो सुप्रीम लीडर है, यानी अगर हम देखें तो रियासत की जो बात की है कि रियासत का सरबराह जो है वो सबसे बड़ा सरबराह देना जाता है। यानी पाकिस्तान की अगर हायरार्की की बात करें तो सदर पाकिस्तान रियासत का सरबराह है। तो 2018 में आपने देखा होगा जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि ये रियासत का जो सरबराह है उसकी तनख्वाह कम है, और बहुत से जजेज़ हैं उनकी तनख्वाह बहुत हैं, बहुत से इदारे हैं उनकी तनख्वाह कम है। और कितनी तनख्वाह थी उस वक्त? 81,000 थी सदर पाकिस्तान की तनख्वाह। तो फिर एक बड़ी इसमें बहस हुई, बहस के बाद देखा गया कि रियासत का जो सरबराह है कि ज़ाहिर ओवरऑल देखा जाता है तो वो कोई भी होगा उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और इस वक्त सदर पाकिस्तान की जो तनख्वाह जो करोड़ों में कह रहे हैं, डेफिनेटली जब बजट पेश किया गया तो उसमें सालाना बताया जाता है कि 1 साल 2 साल यानी 5 साल का बजट होता है तो उसमें सालाना के हिसाब से दिया जाता है। इसी तरह जब आपने इमरान खान वज़ीर आज़म की बात सुनी होगी कि 24 लाख जो है उनकी जो है वो तनख्वाह है, वो क्या है बेसिकली वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सदर पाकिस्तान की तनख्वाह क्या है, यानी रियासत का जो अहम तरीन यानी रियासत का सबसे अहम जो सरबराह है वो सदर पाकिस्तान है, उसकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह है। बाकी मरात अलग हैं, सिक्योरिटी मामला तो आपने देखे ही हैं। उनकी तनख्वाह है जनाब 8,96,500। अब यानी रियासत का सरबराह है सदर पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा तनख्वाह उनकी है। आल्दो के निजी जो शोबे हैं, हमारे कई जजेज़ हैं और कई ऐसे हमारे सरबराहान हैं डीजीज़ लेवल की या चेयरमैन लेवल की तनख्वाहें 15-15 लाख भी हैं। लेकिन रियासत के हवाले से अगर स्टेट की बात करें तो उसमें ये बात की जा रही है, और इन्हीं पे सवाल उठ रहा है। दूसरे नंबर पे है जी जनाब चीफ़ जस्टिस जो है, उनकी 1 रुपया कम 8,46,449 रुपये यानी उनकी माहाना जो है वो सैलरी है। सहूलियात अलग से हैं, और सहूलियात आपको पता है किस कदर हैं। अभी बल्कि
पंजाब असम्बली में ये भी बात चल रही है, जिससे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस चीज़ों को उठा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं कि जनाब जजेस को तो जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको सहूलियात दी जाएंगी, सिक्योरिटी भी दी जाएगी और बाकी सहूलियात भी जाएंगी। बिल अब जा रहा है, असम्बली में भी जा रहा है, पंजाब असम्बली में, और वो पास भी हो जाएगा। जजेस के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं करेगा। एनी हो, ये नहीं, ये चीज़ें चल रही हैं आपस में। फिर आप आ जाते हैं जनाब, अगर वज़ीर-ए-आज़म की बात की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की जो तनख्वाह है वो जो बताई जा रही है वो है 2,03,400 के करीब तनख्वाह है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनख्वाह। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म है तो उसकी तनख्वाह है 2 लाख समथिंग। तो जो 24 लाख की बात हो रही थी वो बेसिकली साल की तनख्वाह की बात हो रही थी, जिस पर जो है वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन में शोर शराबा भी किया और फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बना। सोशल मीडिया पे आपको बहुत दफ़ा नज़र आया होगा कि वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 24 लाख। फिर आर्मी चीफ़ के हवाले से बात हुई कि उनकी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा है, और ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ का ओहदा जो है वो मुल्क के जो सबसे बड़ा ओहदा यानी आपका ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्वेंट्स में, वो 22वां स्केल होता है। उसके मुताबिक अगर हम देखें, अब एक तो ये चीज़ हो गई कि सदर पाकिस्तान की तनख्वाह कितनी है, वो मैंने आपसे शेयर की कि 8 लाख, और जो है उनकी 8,96,500 यानी तकरीबन 9 लाख। इसी तरह चीफ़ जस्टिस की जो है वो 8,96,449 यानी ₹1 इनका कम है। हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है उनकी तनख्वाह है 7,13,000, मरात को लगा के तकरीबन 11 लाख उनकी तनख्वाह बनती है। इसी तरह जो हाई कोर्ट के दूसरे जजेज़ हैं उनकी मरात लगा के तकरीबन 10 लाख बनती है। और यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं और उनकी तकरीबन मरात लगाकर तनख्वाहें जो हैं वो 15 लाख तक जाती हैं। यानी अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस इदारे की तनख्वाहें हैं तो वो अदलिया की तनख्वाहें हैं। सबसे ज़्यादा मरात अदलिया के पास हैं, सबसे ज़्यादा, यानी आप देखें तो उन्हीं के पास ये सहूलियात भी मौजूद हैं। और ज़ाहिर है उसकी वजह है कि ताकि इंसाफ को बरकरार सके, यानी जजेस जो है वो, जैसे बात होती है ना कि बिक गए हैं, पैसा चल गया है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनकी सिक्योरिटी होती है, फिर उनके गर्मियों में छुट्टियाँ, सर्दियों में छुट्टियाँ, ये चीज़ें जो है वो चलती हैं। दूसरे नंबर पर हम देखें तो वो सदर पाकिस्तान के बाद यानी आपके तमाम जो है वो अदालतों की तनख्वाहें हैं, यानी अदलिया की तनख्वाहें हैं, वो उज़्मा हो या आलिया हो, इन्हीं की तनख्वाहें हैं ज़्यादा। अब आगे जाते हैं, आगे 22 स्केल, 21 स्केल और 20 स्केल की तनख्वाहें क्या हैं। अगर हम बात करें स्केल 20 स्केल की बात करें, उसमें जो मरात के साथ तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 7,30,000 बनती है 20वें ग्रेड के। और ये इदारे ने जो है पूरी तहकीकाती रिपोर्ट भी शामिल किया है कि बाकी अगर ये आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें और रेस्ट ऑफ दी जो निजी जो है एरियाज़ में बात करें तो 30 से 40% का यानी फ़र्क है। अगर आप 20 ग्रेड के इक्वल ही बंदा ऐसा है जो निजी शोबे में काम कर रहा होगा तो वो हो सकता है 3-4 लाख रुपया ले रहा हो या 5 लाख ले रहा होगा, सिमिलर यानी काइंड ऑफ जो क्वालिफिकेशन है या वो एक्सपीरियंस है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में मेडिकल, घर, गाड़ी और ये लगा के 7,30,000 20वां स्केल का बंदा एक पाकिस्तानियों को पड़ता है। 21वें स्केल का बंदा पड़ता है पाकिस्तानियों को 9,80,000 यानी तकरीबन 10 लाख में पड़ता है। उसमें जो मरात शामिल हैं, इसके साथ साथ सैलरी जो है वो 1 लाख तकरीबन 20,000 के करीब होती है। सदर पाकिस्तान जो मैंने आपको बताया कि क्या उनकी है मरात, और फिर इसी तरह 22वें स्केल का जो बंदा है वो पाकिस्तानियों को 11 लाख से ऊपर पड़ता है मरात लगा कर। अब आर्मी चीफ़ की बात कर लेते हैं। तो आर्मी चीफ़ की जो क्योंकि 22वें स्केल के बराबर है तो उसमें मुख्तलिफ 2018 की 19 की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है 1,40,000 जो है वो आर्मी चीफ़ की जो है वो सैलरी है। और लेकिन मरात अलग है, मरात पे आपको पता है कि वो तनकीद भी होती है, ये होगा वो होगा, लेकिन मरात यानी ये जो है वो सैलरी है। अब आ जाते हैं 22वें स्केल की तनख्वाहें, और ये कहा जा रहा है कि सिविल सर्वेंट की तनख्वाहें जो हैं वो निजी शोबे से 40% ज़्यादा हैं। दूसरा, बहुत सी ऐसी सहूलियात हैं जो ये इदारे इनके पास मौजूद हैं ट्रैवलिंग के दौरान, बाकी जो है वो ये मरात लेते हैं, फिर उस पावर को एंजॉय जो करते हैं वो बेशक ये सारे ओहदे ही क्यों ना हों, ये वो एक अलग जो है मामला है जो कि खुफिया नज़र आता है। वो कहीं भी डिक्लेयर नहीं होता कि ये जितना भी यानी वो फ़ायदा उठाते हैं उसकी चीज़ें तो सामने आ सके। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी यानी इदारों के बारे में। तनख्वाहें, क्योंकि जब भी बजट आता तो आप देखते हैं कि सारी सबसे पहले जो है वो तनख्वाहों की बात होती है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो जाहिर है अब अगर मुझे बताएं 10% या 15%, 20% भी जो 15 लाख 10 लाख वाले लोग हैं उनके लिए बढ़े तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा। लेकिन एक 16वें
एक लेबर है जिसको स्टेट खुद अभी कह रही है कि 19, 18, 20 हज़ार मिनिमम सैलरी है, उसको जो 10% बढ़ेगा तो आप देखेंगे कितना ही बढ़ेगा। तो ये अंदाज़ा ओवरऑल था, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी, एम्बिग्विटी थी कि जनाब बहुत कुछ हो रहा है और तनख्वाहें क्या हैं, ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी हैं। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।